जापान की आयरन लेडी की ऐतिहासिक जीत, पीएम मोदी का सफल मलेशिया दौरा, गोल्ड सिल्वर अपडेट। नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ इनसाइड डेली में। आज की टॉप हेडलाइंस हैं। वीर सावरकर को भारत रत्न देने से सम्मान की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। सूरजकुंड मेले में झूला गिरा, पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत। जापान की आयरन लेडी सनाए ताकाइची की ऐतिहासिक जीत, निचली सभा में सत्तारूढ़ गठबंधन को सुपर बहुमत। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा सफल, 11 समझौते, रक्षा से डिजिटल पेमेंट तक मजबूत हुई साझेदारी। सोना 7 दिन में 4000 टूटा, चांदी में भी तेज गिरावट, क्या सोमवार को मिलेगी राहत? चलिए रुक करते हैं अपनी पहली खबर पर। वीर सावरकर को भारत रत्न देने से सम्मान की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मुंबई में आयोजित एक व्याख्यान माला के दौरान वीर विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि सावरकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है तो इससे भारत रत्न की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भागवत ने सावरकर को राष्ट्रभक्त और दूरदर्शी विचारक बताते हुए उनके योगदान को ऐतिहासिक बताया। यह बयान ऐसे समय आया है जब सावरकर की विरासत को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मतभेद लगातार बने हुए हैं। अपने संबोधन में भागवत ने संघ प्रमुख की योग्यता पर भी स्पष्ट टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि संघ में नेतृत्व चयन जाति के आधार पर नहीं होता, बल्कि संगठन के प्रति समर्पण, कार्य क्षमता और नैतिक आचरण को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि संघ का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता नहीं, बल्कि समाज के सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को मजबूत करना है। यह बयान संघ के वैचारिक विस्तार और संगठनात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, जिससे आगामी समय में राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। सूरजकुंड मेले में झूला गिरा, पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में शनिवार शाम बड़ा हादसा हो गया। मेले के मनोरंजन जोन में लगा सुनामी नाम का झूला अचानक एक तरफ से झुककर टूट गया और नीचे गिर पड़ा। हादसे के समय झूले पर करीब 15 से 26 लोग सवार थे। घटना में पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद, जो ड्यूटी पर तैनात थे, घायलों को बचाने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वे मार्च में सेवानिवृत्त होने वाले थे और पुलिस मेडल से सम्मानित अधिकारी थे। इस दुर्घटना में करीब 13 लोग घायल हुए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अधिकांश की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने झूला मालिक और स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित हो गई है। प्रशासन ने सभी राइट्स की सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं और परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। आइए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। जापान की आयरन लेडी सनाए ताकाइची की ऐतिहासिक जीत, निचली सभा में सत्तारूढ़ गठबंधन को सुपर बहुमत। जापान में 8 फरवरी 2026 को हुए स्नैप संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची, जिन्हें मीडिया में जापान की आयरन लेडी कहा जा रहा है, ने शानदार जीत दर्ज की है। राष्ट्रीय प्रसारक एनएचके के एग्जिट पोल और शुरुआती नतीजों के अनुसार सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी और उसके सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी एशियन का गठबंधन 465 सदस्यीय निचली सभा में 310 से अधिक सीटें हासिल करता दिख रहा है। यह आंकड़ा साधारण बहुमत 233 से काफी ज्यादा है और 2/3 सुपर बहुमत के करीब माना जा रहा है। यह जनादेश ताकाइची सरकार को रक्षा नीति में बदलाव, सैन्य बजट विस्तार, आर्थिक सुधार पैकेज और कर ढांचे में संशोधन जैसे अहम विधेयकों को आसानी से पारित कराने में मदद करेगा। चुनाव के प्रमुख मुद्दों में महंगाई, येन की कमजोरी, चीन ताइवान तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा शामिल रहे। ताकाइची, जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ने इसे स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व की जीत बताया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस परिणाम को एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व नेताओं ने ताकाइची को बधाई दी है, उम्मीद जताते हुए कि भारत जापान रणनीतिक साझेदारी और स्थिरता को और बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी का मलेशिया दौरा सफल, 11 समझौते, रक्षा से डिजिटल पेमेंट तक मजबूत हुई साझेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 से 8 फरवरी 2026 को मलेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ व्यापक वार्ता की। इस दौरे में दोनों देशों के बीच रक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सेमीकंडक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन सहित 11 महत्वपूर्ण समझौतों एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। डिजिटल सहयोग के तहत भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को मलेशिया में बढ़ावा देने पर सहमति बनी, जिससे व्यापार और पर्यटन को सुविधा मिलेगी। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार, जो वर्तमान में लगभग 18.6 अरब डॉलर है, उसे और बढ़ाने का लक्ष्य रखा।
समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा मलेशिया में भारतीय कॉन्सुलेट विस्तार और सीईओ फोरम के जरिए निवेश और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट नीति को नई गति देने वाला माना जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। सोना 7 दिन में 4000 टूटा, चांदी में भी तेज गिरावट, क्या सोमवार को मिलेगी राहत? भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी पिछले एक सप्ताह में दबाव में है। रिपोर्ट्स के अनुसार सोने की कीमतों में लगभग 4000 की गिरावट दर्ज की गई है। 1,56,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गया है। वहीं चांदी भी हाल के सत्रों में तेज फिसली और करीब 2,85,000 प्रति किलो के स्तर पर ट्रेड कर रही है। इस गिरावट की प्रमुख वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़त और ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता मानी जा रही है। हालांकि कुछ सत्रों में निचले स्तर से हल्की खरीदारी देखी गई है, जिसे विशेषज्ञ टेक्निकल बाउंस मान रहे हैं, न कि ट्रेंड में बदलाव। सोमवार के लिए अनुमान है कि यदि वैश्विक संकेत स्थिर रहे तो सीमित दायरे में रिकवरी दिख सकती है, लेकिन जब तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम नहीं होता, बाजार में सावधानी बनी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।